महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आया। शर्म की बात। राहुल गांधी ने मणिपुर पहुंचते ही भरे मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया तगड़ा जवाब। सबकी बोलती बंद हो गई। अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में ही राहुल गांधी के ये तेवर हैं, तो 15 दूसरे राज्यों में क्या होने वाला है, भगवान ही मालिक है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने मणिपुर पहुंचते ही भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त सुनाया है। तो फिलहाल खबर में सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर क्या बयान दिया है। पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको सुनाऊंगी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के किस बयान पर इस जवाब को दिया है और उसी के साथ कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में ही इतिहास बन गया है। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का यहां पर कहना है कि मणिपुर दंगों में न जाने कितने परिवार खत्म हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ना किसी के आंसू पोंछे, ना किसी को गले लगाया और ना ही किसी का हाथ पकड़ा। शर्म की बात है। शर्म की बात तो है, लेकिन ये शर्म क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आती भी है? ये सवाल मैं क्यों कर रही हूं, इसके लिए मैं आपको पीएम मोदी का दिया गया एक बयान सुनाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए मणिपुर पहुंचे थे। तब उन्होंने मंच से खड़े होकर क्या बयान दिया था, इस बयान को ध्यान से सुनिए। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो सुना आपने, जब चुनाव प्रचार करना होता है तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पगड़ी बांधकर मंच से खड़े होकर कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जी का कहना है कि मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जिन सरकारों ने दशकों तक राज किया, उन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की गठबंधन की सरकार ने कितना कुछ कर दिया है मणिपुर के लिए, आप अच्छे से जानते हैं। 8 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया गया। क्या बातें की थी और असलियत क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी पर राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे और अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, तो सबसे पहले शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का तगड़ा जवाब दिया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावे वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन किस तरीके से उन दावे वादों की राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोल दी है, आप राहुल गांधी के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये वो बातें हैं, ये वो बयान हैं जो कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया क्या दिखाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पोछा लगा रहे हैं। जो वाजिब सवाल है, जो मुद्दे की बात है, वो गोदी मीडिया कैसे करने से पीछे भागता है, आप अच्छे से जानते हैं। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार हैं रणविजय सिंह बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए लिखते हैं कि वो खबरें जिनकी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। मणिपुर में पिछले 10 दिन में 8 लोगों की हत्या, 8 महीने से हिंसा जारी। शंकराचार्य नाराज हैं, राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं आ रहे। बेरोजगारी दर ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अभी कोरोना काल से खराब हालात है। तो ये वो खबरें हैं जो कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी के दिए गए वो ये बयान है जो कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं दौरा कर लिया होता तो किस तरीके से हाई कवरेज चल रहा होता, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की है, जो पद यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, उसका कवरेज कितना कम हो रहा है ये आप अपने टीवी चैनल्स पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है,
किस तरीके से मुद्दे से भटकाया जाता है वो भी समझने वाली बात है। 4 शंकराचार्य जा नहीं रहे, पिछले 10 दिनों में मणिपुर में लोगों की मौत हुई है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, कोरोना काल से ज्यादा बदतर हालात हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब पर बात नहीं होगी। और क्यों बात नहीं होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल इसी को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, न्याय के हक के लिए लड़ाई शुरू की है, पद यात्रा शुरू की है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, जब दंगे जैसे हालात थे तब भी जून 2023 के महीने में राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो किस तरीके से महिलाएं उनसे मिलने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए सड़कों पर उतर आई थी, उनकी गाड़ी के सामने आकर रोने लगी थी, बिलखने लगी थी। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की अगर शुरुआत के लिए कोई राज्य चुना है तो वो कोई और नहीं मणिपुर है। ये वही मणिपुर है जो कि पिछले 8 महीनों से दंगों की आग में जल रहा है। अभी जनवरी की खबरें हैं कि पिछले 10 दिनों में 8 लोगों की मौत हुई है। अभी भी दंगे के हालात खत्म नहीं हुए हैं, दंगा शांत नहीं हुआ है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। लेकिन मोदी सरकार कैसे चुनाव प्रचार से लेकर राम मंदिर के उद्घाटन में जुटी हुई है आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मणिपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मणिपुर जहां पहले राहुल गांधी पहुंचे और महिलाओं का दुख दर्द बांटा, लोगों के गले लगाया, लोगों के आंसू पोंछे, वहीं दूसरी तरफ आज श्रद्धांजलि दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर बाकायदा श्रद्धांजलि दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में जैसे ही मंच पर पहुंचे राहुल गांधी, पहले श्रद्धांजलि दी गई है, फिर कार्यक्रम का आगाज किया गया है, रैली की शुरुआत की गई है। और जहां तक भीड़ की मैं अगर बात करूं तो मणिपुर में पहले तो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही थी। हवाला दिया जा रहा था कि वहां पर हालात सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि हालात कितने ज्यादा राहुल गांधी के लिए कितना ज्यादा सुरक्षित है और राहुल गांधी से लोग, पब्लिक कितना मिलना चाहती है, राहुल गांधी को कितना देखना चाहती है, सुनना चाहती है। क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो कि पहले भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर से मणिपुर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि राहुल गांधी ने जब मणिपुर को चुना तो वहां की पब्लिक कितनी ज्यादा खुश है। जिस मैदान में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम लाइव कवरेज भी कर रहे हैं और लाइव कवरेज के दौरान भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जयराम रमेश की तरफ से भी इन्हें ट्वीट किया गया। इस पे लिखा हुआ है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेली, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मणिपुर से शुरू होने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब ये यात्रा शुरू हुई है तो आप नजारा देख सकते हैं कि राहुल गांधी के आने के पहले ही किस तरीके से मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये राहुल गांधी का क्रेज है। एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चल पड़ी है। जैसे ही राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, पब्लिक ने कैसे नारेबाजी की है, तस्वीरें देखिए। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने मणिपुर में अराइवल भर किया है और नारेबाजी की जा रही है, न्याय का हक मिलने तक राहुल गांधी जिंदाबाद। तो जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है और इन्हीं नारों के साथ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल पड़ी है। अभी तो शुरुआत भर है। अभी 15 राज्यों में जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का क्या ही होगा, सवाल खड़ा होता है। जैसे ही मंच पर पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले मणिपुर में महिलाओं पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था उसका जवाब दिया है। अब कितने जवाब देंगे, क्या राहुल गांधी का एक्शन होने वाला है, कैसे ये यात्रा आगे बढ़ने वाली है, हम आपको फुल अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बयान पर और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त सुनाया राहुल गांधी ने, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।